we decided to discuss three experiments conducted by Tolman: place learning, reward expectancy, and latent learning. So this is first among all these three. प्लेस मतलब स्थान, जैसे आप कोई जगह रास्ता में चलते समय जो ये स्थान वो स्थान, उसी रूट में जो चूहे के रूट में जो प्लेस था, जो स्थान था, उसी की तरफ इशारा है. So Tolman's learning theory clearly states that animals learn cognitions, or in another way they learn by insight. They do not learn the fixed sequence of movements as claimed by Hull. Tolman and Honjick, ये दूसरा नाम है टॉलमैन के साथ, टॉलमैन एंड होंजिक, HONZIK. It was 1936. Yes. Tolman with Honjick 1936 conducted an experiment to demonstrate this fact. कौन सा फैक्ट? कि सीक्वेंस को याद नहीं करता है, फिक्स्ड जो पैटर्न है लर्निंग का हल के अनुसार या अदर ये बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी के अनुसार उसको नहीं मानता. ए स्पेशल मेज वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर द एक्सपेरिमेंट. इट इज कॉल्ड ब्लैक पाथ मेज. मतलब उसका नाम क्या दिया? ब्लैक पाथ मेज. स्पेशल मेज का नाम था ब्लैक पाथ मेज. So it is called by black path maze by some psychologists. This maze is constructed in the way it has three paths from a start box to goal box. मतलब there is a concept of a start box and there is a concept of goal box. So one has to reach to goal box by starting from this starting point or a start box. And it was decided that from this place to that place, the path of reaching will be 3 in number. तो 3 रास्ता हुआ और उसको नाम दे दिया 1, 2 and 3. So 3 paths were there for traveling from a starting box, a starting point to the goal point, a goal box. थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन है. पाथ इज नंबर्ड एज 1, 2, 3. पाथ 1 इज अरेंज्ड एज द शॉर्टेस्ट. 1 इज शॉर्टेस्ट. पाथ 1 इज शॉर्टेस्ट वेयर एज पाथ 3 एज लार्जेस्ट. इसका मतलब ही हो गया कि 2 विल लाई इन बिटवीन, मतलब बिगर देन. तो पाथ 1 सबसे छोटा, पाथ 3 सबसे बड़ा, और पाथ 2 इज ऑफ इंटरमीडिएट नेचर, दैट इज शॉर्टर देन 3 एंड लॉन्गर देन 1. देयर आर 2 ब्लॉक्स. अब इमेज में ब्लॉक्स भी है, ब्लॉक्स, एंड ब्लॉक इज बीइंग नेम्ड एज A and B. So there are 2 blocks A and B in the experimental arrangements, that is in maze. When block A was imposed, only path 1 was blocked. मतलब ये आपको याद क्या रखना है? तो मतलब जब पाथ B, मतलब 2 ब्लॉक है, ब्लॉक A was imposed, only path 1 was blocked. मतलब ब्लॉक A जब लागू होगा तो ब्लॉक रहेगा, बंद रहेगा, कौन सा? पाथ 1. So when block A was imposed, only path 1 was blocked. This was done as path 1 and path 2 had a common segment leading to the goal box. मतलब बहुत सा एक खास पार्ट पाथ 1 और पाथ 2 का कॉमन है. इसीलिए जब पाथ 1 को लागू किया तो ब्लॉक इसको बंद कर दिया. किसको बंद कर दिया? पाथ 1 वाज ब्लॉक्ड, ब्लॉक 1, क्योंकि ब्लॉक ए का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पाथ 1 एंड पाथ 2 हैड
ए कॉमन सेगमेंट लीडिंग टू द गोल बॉक्स। तो अब 1 से नहीं जाके 2 से चला जाएगा यदि पाथ 1 को ब्लॉक कर दिया तो संकल्पना ये है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्लॉक ए वाज इम्पोज्ड ओनली व्हेन ब्लॉक 1 वाज इम्पोज्ड, पाथ 1 वाज ब्लॉक्ड। दिस वाज डन एज पाथ 1 and 2 had a common segment leading to the goal box। क्लियर है कि दोनों इससे नहीं जाएगा तो एक ऑप्शन छोड़ दिया। Some preliminary trials were given to rats for making them acquainted with the maze related details। उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया, प्रैक्टिस इन द सेंस एक्वेंटेड, प्रैक्टिस शब्द इस्तेमाल नहीं किया, एक्वेंट करा दिया। जैसे आपको कोई जाके परिचय करा दे कि ऐसे जाना है, ऐसे करना है, यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसी तरह से चूहों को इंट्रोड्यूस करा दिया कि एक्वेंट करा दिया, मतलब एक शब्द उससे। ए परफॉर्मेंस ए प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ पाथ 1, 2 and 3 was established depending upon which paths were blocked। और ये कोई पाथ ब्लॉक रहेगा तो खुला रहेगा, इस तरह का अरेंजमेंट किया। सो प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ पाथ 1, 2, 3 was established depending upon which paths were blocked। मतलब यदि पाथ ए ब्लॉक होगा तो फिर बी के अनुसार दूसरा होगा, ए के अनुसार अरेंजमेंट दूसरा होगा। तो ये दिया कि ये बंद रहेगा तो ये ऐसी संकल्पना उसमें बनाई। अब रिजल्ट पे आइए। The result of the experiment revealed that when block B was made active, rats took a direct route through path 3 without going to path 2, and in this process they did not commit any error। मतलब शुरू में पाथ ए ब्लॉक खोल के 1 को ब्लॉक कर दिया तो 2 से जा रहा था। अब क्या किया कि सीधे बी ब्लॉक को खोला तो डायरेक्ट रास्ता खुल गया, और डायरेक्ट रास्ता खुलने के फलस्वरूप सीधे बिना पाथ 2 को कवर किए हुए 3 तक जाने की जो सुविधा थी उसको रैट्स ने एवेल किया बिना किसी गलती के। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स इट वाज कंफर्म्ड दैट द हाइपोथेसिस फॉरवर्डेड बाय टॉलमैन अबाउट कॉग्निटिव मैप इज राइट। दिस इज सो एज रैट्स वेयर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द इनसाइट। मतलब ऐसा ट्रायल एंड एरर नहीं किया कि फिर 2 में जाएंगे। बाय गेटिंग द मैप of the entire path in their mind, the rat could travel directly without going through the path 2, and so the hypothesis forwarded by Tolman about cognitive map was found right। This is so as rats were behaving according to the insight, not by trial and error। Rats were showing that the rats have developed into the whole situation। मतलब पूरा सब कुछ देख लिया उसी ट्रैवल के दरमियान। एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स बाय टॉलमैन एंड हिज एसोसिएट्स शो दैट देयर इज ए प्लेस लर्निंग एबिलिटी अमंग रैट्स। चूँकि हमारा यही एक्सपेरिमेंट का नाम भी है प्लेस, मतलब प्लेस लर्न कर लिया कि अच्छा इधर से जा रहे हैं तो इधर से भी तो रास्ता है, और वो उसके दिमाग में मैप बन गया, कॉग्निटिव फील्ड बन गया, रास्ते का उस तरफ इशारा है। तो टॉलमैन भी यही कहना चाह रहा है कि प्लेस को लर्न कर लेता है, मतलब प्लेस को अपने दिमाग में सेट कर लेता है, साइन उसका बना लेता है। इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब यहाँ हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स लिखा है, इसका मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स लिख रहे हैं। इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ए टी मेज वाज यूज्ड, टी तरह का मेज यूज किया। द रेस्पॉन्स लर्निंग ग्रुप स्टार्टिंग रेंडमली फ्रॉम आइदर पॉइंट, मतलब पॉइंट दिए हुए P1 और P2 ऑलवेज फाउंड फूड बाय टर्निंग टू द राइट। अब वहाँ तो देख लीजिए कि प्लेस लर्न कर लिया, उसको ब्लॉक किया, तो दैट वाज एन अनदर एक्सपेरिमेंट। नाउ देर इज एन अदर एक्सपेरिमेंट जिसकी चर्चा हम लोगों ने की कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी, उसके अलावा टी मेज बनाया और उसमें 2 स्टार्टिंग पॉइंट था, आइदर पॉइंट P और P2। तो अब उसका जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज डिफरेंट, लेट अस लर्न। सो द रेस्पॉन्स लर्निंग ग्रुप्स स्टार्टिंग रेंडमली फ्रॉम आइदर P1 दैट इज पॉइंट 1 और P2
ऑलवेज फाउंड फूड बाय टर्निंग टू द राइट। मतलब राइट टर्न जहाँ जहाँ था वहाँ उसको फूड दिया गया, बट द प्लेस लर्निंग ग्रुप ऑलवेज वेंट टू द सेम प्लेस फॉर द फूड। लेकिन वो जो प्लेस लर्निंग ग्रुप था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था, वो ऑलवेज वेंट टू द सेम प्लेस फॉर फूड। दिस ग्रुप वाज मोर सक्सेसफुल देन द रेस्पॉन्स लर्निंग ग्रुप। रेस्पॉन्स लर्निंग ग्रुप से ज़्यादा सक्सेसफुल था ये एक्सपेरिमेंट में। टॉलमैन ने फाइंड आउट किया, the experiment shows that the animals learn places and not act according to blind habit. In Tolman, sorry, तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स था, द एक्सपेरिमेंट शोज दैट द एनिमल लर्न प्लेसेस एंड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द ब्लाइंड हैबिट। तो एक तो ये ब्लॉग को बंद कर दिया, तो ब्लॉग में हर बार जब भी उसको ऑप्शन आया कि बी बिना गए हम ये सॉरी रूट 2 से न जाके की तरफ नहीं जाके हम सीधे यदि रूट 3 की तरफ जा सकते तो उसको एडॉप्ट किया। और दूसरा कि जब ग्रुप को कई जगह राइट टर्न करने के बाद भी वहाँ फूड की सुविधा दी गई, फिर भी वो वहीं जाके फूड प्राप्त किया। लर्निंग जो प्लेस लर्निंग ग्रुप था, जो पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस था, और इससे उस ये शो करने की कोशिश किया टॉलमैन ने कि उसको प्लेस की जानकारी है। ही और शी हैज़ लर्न द प्लेस from where the food can be obtained, and that is why he or she is attempting that particular place only. So in this way, in nutshell, what Tolman told is the cognitive field is the place learning, and there is a picture in the mind of the rats of the place, उसी को साइन लर्निंग कहा। So place learning also leads towards the sign learning, और प्लेस को लर्न कर सकता है एनिमल्स, ये टॉलमैन ने दिखाया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी कुड लर्न अबाउट द प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टॉलमैन।